कक्षा 10 के हिंदी गोधुली भाग 2 चैप्टर नंबर 2 20 के दांत के VVI टॉप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार 2027 के बोर्ड में 100% पूछा ही जाए। खास करके पहला और दूसरा नंबर एकदम जरूर आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न पहला नंबर है, मदन कौन था। पहला पूछ रहा है मदन कौन था और उसके स्वभाव की मुख्य विशेषता लिखे। तो मदन कौन था, उसके स्वभाव का मुख्य विशेषता लिखे। तो आंसर होगा मदन एक गरीब परिवार का लड़का था। यहाँ तक लगता हो गया। पूछ रहा है मदन कौन था, तो लिखेंगे मदन एक गरीब परिवार का लड़का था। अब यहाँ से लिखेंगे उसके स्वभाव की मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे वह स्वाभिमानी, साहस और न्यायप्रिय था। वह किसी के अन्याय को सहन नहीं करता था तथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता था। ये तो इम्पोर्टेंट है, VVI है, याद रख लीजिएगा। पहला और दूसरा बोल रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न 2, लेखक ने 20 के दांत शीर्षक क्यों कहा। यानी लेखक ने 20 के दांत शीर्षक क्यों रखा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 के आंसर हो जाएगा। सिंपल आंसर है, छोटा छोटा है, आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा। आंसर है कहानी में जिम्मेदारी और उसके पुत्र का अहंकार था। कहानी में जिम्मेदारी और उसका पुत्र अहंकार और अत्याचार करता था। इसी कारण विष समान है, जिसके दांत काटने पर विष समान है। अतः मदन इस घमंड को तोड़ देता है। अमीर बाप को बेटा और गरीब बाप के बेटा को अमीर बाप को बेटा को घमंड तोड़ देता है। इसी कारण कहानी का शीर्षक विष के दांत रखा गया। ये भी दूसरा नंबर खूब इम्पोर्टेंट है, 2027 में तो मिलेगा ही मिलेगा, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रश्न, मदन ने जमींदार के पुत्र के साथ क्या किया और क्यों किया। ये 2 क्वेश्चन है, तो उत्तर लिखेंगे मदन ने जिम्मेदार के पुत्र ने मदन का अपमान किया और उसे बताया क्या बताया भाई, तो सुन लो। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मदन ने उसका विरोध किया तथा उसके घमंड को तोड़ दिया। और बात सही है, बहुत घमंड था, खोखा साहब को बेटा घमंड था, पैसा के उसको पास ज्यादा अमीरी था। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न, 20 के दांत कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 20 के दांत कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। 2027 में पूछेगा और हम लोग 2026 में एग्जाम दिए थे, तो लगता है उसमें भी पूछा था। तो आंसर हो जाएगा, उत्तर है इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अन्याय और अत्याचार का विरोध करना चाहिए। अन्याय और अत्याचार का विरोध करने से सिंपल सी बात है, जो गलत करेगा उसको विरोध करना चाहिए और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए तथा किसी को धन और शक्ति के कारण घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा सेन साहब करता था अपने पैसों के लालच पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, कहानी में मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन का चरित्र चित्रण करें, उसका स्वभाव को लिख देना है और क्या करना है। तो आंसर में हो जाएगा मदन साहसी, मदन साहसी, स्वाभिमानी, निडर और न्यायप्रिय बालक था, जो किसी से नहीं डरता था। वह अन्याय अन्याय का डर कर सामना करता है। उससे डर कर मतलब, जब खोखा को दांत तोड़कर आया था तब पिता से बहुत डर रहा था, इसलिए डर कर सामना करता है। और उसमें आत्मसम्मान की भावना प्रबल है, मैंने खुद से विश्वास रखता था और वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी के सामने वह झुकता नहीं था। इसी के साथ क्लास हो गया एंड। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।